क्या हो गया? कहाँ था? नहीं देख रहे, ब्लड तो नहीं हो रही? कहाँ तक आ रहा हूँ मैं? सो हेलो स्टूडेंट, मैं एड्रेस एससीडी इंस्टीट्यूट से। तो आज जो है 13 चैप्टर हमारा शुरू हो गया है और 13.1 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। क्या है बेटा कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इतना आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। एज वी नो दैट कि अगर सिंगल क्यूब दे रखा है और बेटा एक क्यूब और जुड़ जाता है इसके साथ में, तो वो क्या बना लेता है? क्यूबॉइड बना लेता है। ठीक है, तो अच्छा इसमें हमारे पास ना इसका वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना दे रखा है बेटा? क्यूब का 64। और एज वी नो दैट कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है बेटा? a का क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? 64। तो इससे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, हमें साइड पता चल गई। साइड का मतलब क्या हो गया? ये वाली साइड पता चल गई हमें, यस और नो। अब एक क्यूब बिल्कुल यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर ये 4 दे रखी है तो ये भी तो 4 हो जाएगी। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 8। तो हमारे पास L जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और B 4 ही रहेगी और H भी 4 रहेगी। जो अंतर आया है वो हमारा किस में आया बेटा? लेंथ में आया है। क्लियर हो गई वाली बात? अच्छा, हाइट भी उतनी है और ब्रेथ भी उतनी है। क्लियर हो गई? तो अब हमारे पास क्या है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हमें। तो क्या होता है बेटा? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। कौन बच्चा बताएगा? बोलो बेटा, कितना हो जाएगा? 2LB प्लस में BH प्लस में HL। चलिए बेटा लगाते हैं। तो 2L की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में B की वैल्यू कितनी है? 4। और B की वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई में H की वैल्यू 4 है और ये 4 इंटू में 4, सॉरी 8। ठीक है बेटा, चलिए तो ये कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 और 4 चौक 16, 8 चौक 32। कितना हो रहा है बेटा? ये बताओ। 4 0 80 कितना? 80 हो रहा है। और 8 दूनी 16। और क्या निकाल रहे हैं बेटा? एरिया निकाल रहे हैं। तो अगर ये मीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। हर किसी को समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, तो बेटा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर। देखो बेटा हमारे पास एक हेमिस्फीयर है। ठीक है बेटा, तो हेमिस्फीयर ये होगा और यूं कह रहे हैं कि माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर। क्या है इसके ऊपर? क्या रखा हुआ है? एक सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना। ऑफ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इतना। हेमिस्फीयर जो है उसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है बेटा? 14 दे रखा है। तो अगर ये 14 दे रखा है तो बेटा ये भी तो 14 होगा, यस और नो? ठीक है, अच्छा। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज इतना। जो टोटल हाइट हमारे पास दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा? 13 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई? अब ध्यानपूर्वक समझिएगा बेटा, ये जो होगी, अच्छा ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगी और ये इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास? 7 आ जाएगी, यस और नो? तो हमारे पास टोटल कितनी थी? 13 थी। और 13 में से अगर 7 चले गए तो हमें हाइट ऑफ क्या मिल जाएगी बेटा? सिलेंडर मिल जाएगी। कितनी हो जाएगी? 13 में से 7 गए तो कितनी मिल जाएगी? 6। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी कितनी हो जाएगी? 13 माइनस में 7 कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर, यस और नो? अच्छा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है? रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर की। अच्छा, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितनी हो जाएगी बेटा? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? जब भी बहुत ट्रिकी चीज बता रहा हूँ आपको, जब भी आपसे इनर की बात करी जा रही है तो हमेशा क्या निकलेगा बेटा? CSA निकलेगा। तो निकालते हैं। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब देखो वेसल में क्या क्या चीजें हैं बेटा हमारे पास? एक तो सिलेंडर है, तो CSA ऑफ सिलेंडर लगेगा यहाँ पर, प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, लगाओ फॉर्मूला। क्या होता है? CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप इसको C बोल दो और इसको आप यहाँ पर R किसकी है? ये हेमिस्फीयर की, जैसे H बोल दो। ठीक है, दोनों की रेडियस
अलग अलग दिखानी पड़ेगी, सेम है वो बात अलग है, ठीक है। क्या क्या कॉमन आ रहा है बेटा इसमें, 2 पाई और r, क्योंकि r दोनों की सेम सेम है, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, h प्लस में 8r, और यहाँ पर लिख देना कि rc बराबर में rh। क्लियर हो गई। चलिए तो 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, r की वैल्यू 7, h कितना दे रखा था हमारे पास 6, और प्लस में ये कितना है बेटा r 7, तो 7 से 7 कट गया, 44 मल्टीप्लाई में कितना हो गया 13, कितना आ रहा है बेटा 572। के बाद चेक कर लो बेटा मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। तो बेटा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, रेडियस कितनी दे रखी है, हमारे पास एक कोन है जिसकी रेडियस 3.5 दे रखी है, ठीक है, माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर, कहां पर रखी हुई है वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखी हुई है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, जो टोटल हाइट है टॉय की वो कितनी दे रखी है बेटा 15.5, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब एक ध्यान देने वाली चीज पता है क्या यहां पर कि हमारे पास टॉय की हाइट कितनी दे रखी है 15.5, लेकिन ये भी तो रेडियस हो जाएगी, तो अगर मैं इस 15.5 में से 3.5 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल जाएगी बेटा, हाइट ऑफ कोन निकल जाएगी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 15.5 माइनस में 3.5, 3.5 कितनी आ जाएगी बेटा 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई, कर सकते हो आप सर मैं करूं? आ जाओ बेटा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का, सबसे पहले निकालेंगे हम आगे होगा चलो सी ऐसे निकालेंगे कौन का, और प्लस करेंगे सी ऐसे हेमिस्फीयर का, तो सी ऐसे कौन का होता है 2 पाई आर, सॉरी पाई आर है, बहुत हल्के चलाओ बेटा, बहुत प्यार से चलाना होता है। पाई आर है प्लस सी ऐसे हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें एल चाहिए होगा, तो हम पहले एल निकालेंगे। ऐसे रखिए 12, का स्क्वायर होता है 12.25 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इसका प्लस करके आता है हमारे पास 156.25, और ये होता है हमारा 12.5 और स्क्वायर। तो ये तरीके से हम पाई कॉमन आ रहा है और आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर, तो इसमें बचेगा एल प्लस 2r, तो पाई आर ले लेते हैं, एल की वैल्यू थी 12.5 और प्लस 2 इंटू आर है 3.5, तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं 12.7 इंटू ना आर है 3.5, और से मिल देते हैं 12.5 प्लस 3.5 का इंटू 2 करेंगे 7, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 7 से एक आंसर 5 से एक आंसर 2 से एक आंसर 11, तो 11 कोष्टक में इन दोनों को प्लस करेंगे तो 19.5, और इसका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा हमारे पास जो है फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा बेटा। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, हमारे पास एक क्यूब दे रखा है, ठीक है बेटा, इस तरह से ही होगा क्यूब, ठीक है। इज सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर, इस पर क्या रखा हुआ है बेटा, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है इस तरह से। क्लियर हो गई। What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid। तो हमें surface area of the solid find out करना है। हमारे पास ये साइड है ना, ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। इसको कर सकते हैं बेटा, दोबारा से बोलिए, दोबारा से बोलिए, इसको कर सकते हैं बेटा, आ जाओ बेटा। ऐसे ऑफ बेटा क्या निकालेंगे, सॉलिड है बेटा, ठीक है कोई बात नहीं करो बेटा, थोड़ा साइड में हो गया ताकि बच्चों को ना ऐसे ही। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड यहाँ पर खड़ो साइड में।
बेटा ये चीज मुझे समझानी पड़ेगी, थोड़ा सा घर के बर्तन लेके आया हुआ हूँ मैं। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बेटा, क्यूब दे रखा है मेरे पास है, ठीक है। तो क्यूब मान लो, क्यूब की जो ऊपर वाली साइड है ना वो ये दे रखी है और नीचे क्यूब है और ये हमारा एक हेमिस्फीयर है, घर का जुगाड़ है, ठीक है। तो ये इसके बिल्कुल बराबर से है। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल रहे हैं वो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 6a², ठीक है। तो 6a² में ये वाली जो साइड होगी वो कवर हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हम सरफेस एरिया ऑफ क्या निकाल रहे हैं बेटा, हेमिस्फीयर। तो उसमें भी ये वाली साइड दोबारा से कवर हो गई। तो ये वाली जो साइड होगी ना, एक बार तो इसके उससे कवर हो जाएगी और एक बार इसके से कवर हो जाएगी। तो एक बार माइनस करनी पड़ेगी और माइनस क्या करना पड़ेगा हमें, ये आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, ये सर्कल नजर आ रहा है। तो सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया है बेटा, क्यूब का जो टीएस दे रखा था प्लस में हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया दे रखा है उसमें से क्या कर रहे हैं इन्होंने, सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ये चीज समझ में आ गई कि क्यों हमने सर्कल का एरिया माइनस किया है, ठीक है बेटा। अब करो ये इसमें से वो माइनस जाएगा, ठीक है। साइड के साथ और से में साइड के साथ तो रेडी चाहिए हमारे पास 3.5, ठीक है। और निकालेंगे दिस इज 2.5 फिर यहाँ पे एक्सपेक्ट लगा कि 3.5 और फिर प्लस करके आएगा बेटा हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई में चेक कर लेना एक बार। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है बेटा गड्ढे का, गड्ढे का मतलब डिप्रेशन का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। इज कट आउट फ्रॉम वन फेस। अब हमारे पास कोई क्यूब था, ठीक है, उसके एक फेस पर, एक सिरे पर हमने क्या करा, हेमिस्फेरिकल गड्ढा कर दिया, ठीक है। ऑफ अ क्यूबिकल वुडन, और वुडन का था वो ब्लॉक such the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Let's suppose हमारे पास ये क्यूब दे रखा था, ठीक है। तो क्यूब की जो साइड थी, ठीक है, वो कितनी थी, L। क्यों, क्योंकि जो डायमीटर हेमिस्फीयर का है वही एज ऑफ क्यूब है, ठीक है। तो ये जितनी L है तो डायमीटर ऑफ क्यूब भी क्या हो जाएगा बेटा, L हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप लोगों को याद होगा बेटा, तो वो हमारे पास जो डायग्राम दे रखा था वो कुछ इस तरह से दे रखा था बेटा, इस तरह से दे रखा था कि भाई हमारे पास नीचे क्या था, क्यूब था, और ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर दे रखा था। लेकिन अब क्या है, ये बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है कि हमारे पास ये सरफेस दे रखी है क्यूब, किसकी, क्यूबॉइड की, इस तरह से हमारे पास, सॉरी क्यूब की, तो इस तरह से क्यूब होगा हमारे पास, और नीचे गड्ढा कर दिया है, ठीक है। तो ये जो होगा, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो टीएसए ऑफ क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाता है, 6L²। L इसलिए लगाया बेटा, साइड ही हमारे पास L दे रखी है, ठीक है। और हेमिस्फीयर का भी एरिया निकालोगे तो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। लेकिन फिर से ये वाली चीज दोबारा से कवर हो रही है, ये वाला हिस्सा कवर हो रहा है, और एक बार इसके द्वारा कवर हो रहा है। तो हम इसको एक बार क्या करेंगे बेटा, सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि ये क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करा गया है, लेकिन फिगर इसकी इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब देखो बेटा आगे क्या करना है हमने, तो यहाँ पर क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² और सर्कल का एरिया πr² माइनस कर देंगे। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, 2πr² में से πr² गया तो πr² बचा, ठीक है। तो r की जगह क्या हो जाएगा, L/2, क्योंकि रेडियस कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, तो L/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, L²/4। क्लियर हो गई। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर ये 1 हो गया, तो 4 6 क्या हो गया 24, L² प्लस में पाई L², तो 1/4 और ऊपर से L² कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा बेटा 24 प्लस में पाई। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान से देखो।